भारत के पूर्वी तट से टकराएगा। अगर कोई चक्रवात, तो यदि कोई चक्रवात बंगाल की खाड़ी में जन्म लेता है तो इस चक्रवात का 58% चांस होता है, 58% चांस होता है कि वो चक्रवात आगे बढ़कर भारत के पूर्वी तट से टकराएगा। लेकिन यदि कोई चक्रवात अरब सागर में उत्पन्न होता है, अरब सागर में उत्पन्न होता है, तो इसका सिर्फ 25% ही संभावना होती है कि वो भारत के पश्चिमी तट से टकराएगा। तो इससे साफ पता चलता है कि पश्चिमी तट पर चक्रवात कम आते हैं, पूर्वी तट पर ज़्यादा। अब क्यों आते हैं, हम लोग एक एक कारण को विस्तार से समझते हैं कि क्यों पूर्वी तट पर अगर बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात जन्म लिया तो क्यों उसकी संभावना आधा से भी अधिक है कि वो भारत के पूर्वी तट से टकराएगा ही, जबकि अगर अरब सागर में कोई चक्रवात जन्म हुआ तो उसकी संभावना 1/4 है कि वो भारत के पश्चिमी तट से टकराएगा। ऐसा क्यों? तो पहला कारण है सागरीय सतह का तापमान। सागरीय सतह का तापमान का मतलब हुआ कि महासागरों के ऊपरी जल स्तर में जो जल है उसका तापमान। तो चक्रवातों के उत्पन्न होने के लिए जो आदर्श तापमान होना चाहिए महासागर के सतही यानी महासागर के ऊपरी जल का, वो तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। और बंगाल की खाड़ी के सतही जल का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस। यानी बंगाल की खाड़ी में जो सागरीय सतह का तापमान है वो चक्रवात को जन्म देने के लिए सबसे अनुकूल है, जबकि अरब सागर के सतही जल का तापमान बंगाल की खाड़ी के सतही जल के तापमान से कम है। तो फिर ये 25 से 28 ये जो अधिक तापमान है ये कैसे चक्रवात को लाने में मदद करता है? तो जब अधिक तापमान होगा तो महासागर का अधिक जल भाप बनेगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी, इवेपोरेशन, और अधिक वायुमंडल में इसके ऊपर अधिक नमी जाएगी, आर्द्रता जाएगी। तो वायुमंडल में जब अधिक नमी जाएगी तो फिर अधिक वर्षा होगी और वो चक्रवात को प्रोत्साहित करता है। यही कारण है कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का जन्म अधिक होता है। दूसरा कारण है वायु के गति में परिवर्तन। अब वायु के गति में परिवर्तन से क्या संबंध है? तो हम लोग इतना जान चुके हैं कि वायु में दो तरह से गति होती है, एक क्षैतिज रूप से और एक ऊर्ध्वाधर रूप से। तो हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपरी वायुमंडल में जाते हैं वायुदाब घटता जाता है, यानी तेजी से वायुदाब बदलता है। तो हवा की गति में भी तेज होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऊपरी वायुमंडल में हवा तेज नहीं चल पाती। लेकिन चक्रवातों के उत्पन्न होने में ये जो हवा ऊपर ऊपर चलती है उसका महत्व होता है। अगर नीचे से ऊपर बहुत जल्दी जल्दी वायु के गति में परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेज परिवर्तन, तो वो चक्रवातों को हतोत्साहित करता है, डिस्करेज करता है। लेकिन अगर ऊपरी वायुमंडल में हवा की गति में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है तो वो चक्रवातों को एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो हवा की गति में परिवर्तन है वो कम है, इसीलिए वो चक्रवात को प्रोत्साहित करता है, जबकि अरब सागर के ऊपर हवा